शौर्य और धर्मनिष्ठा के प्रतीक वीर शिवाजी। शास्त्रों का यह वचन कि बच्चे के संस्कारों का निर्माण गर्भ काल से ही होने लगता है सर्वथा सत्य एवं माननीय है। साथ ही इतना और जोड़ा जा सकता है कि वातावरण एवं परिस्थितियों का प्रभाव भी उस पर कम नहीं पड़ता। गर्भ काल में माता पिता के और विशेष तौर से माता के आचरण विचार का प्रभाव बच्चे के संस्कारों पर अपनी गहरी छाप छोड़ता है। जन्मोपरांत वह उनके आचरण तथा विचार और चारों तरफ की परिस्थितियां एवं वातावरण से तदनुसार तत्वों को ग्रहण करता है और करता रहता है। बच्चे को जिस आचरण आचार विचार और मनोभावों का बनाना अविशिष्ट हो, माता पिता को चाहिए कि वे स्वयं वैसे ही बने और तदनुकूल वातावरण बच्चे के आसपास उपस्थित रखने का प्रयत्न करें। कौन यह कहता है कि छत्रपति महाराज शिवाजी के निर्माण में उनके माता पिता तथा तत्कालीन उनके आसपास का वातावरण और परिस्थितियों का सहयोग न रहा हो। उनकी माता एक वीर स्वभाव तथा धर्मपरायण महिला थी। दृढ़ता, धैर्य और साहस उनके जीवन की अमूल्य निधि थी। उनके पिता एक साहसी सैनिक, सेनानायक और नीतिज्ञ राज्य संचालक थे। उपस्थित के प्रति प्रत्युत्तर बुद्धि और रसायनुकूल सूझबूझ के साथ साथ उन्होंने विवेक बल पर अपनी दृष्टि और भविष्य भावना को एक अच्छी सीमा तक विकसित तथा प्रखर बना रखा था। इन्हीं गुणों के कारण ही तो वे एक साधारण कृषक से राजा और सामान्य मनुष्य शाही दरबारों में ऊंचे मन सबदार बन सके थे। उस समय की परिस्थिति के वातावरण में चारों ओर यवन शासकों के अत्याचारों, धर्म संकट और हिंदू सभ्यता, संस्कृति, धर्म तथा प्रतिज्ञा की रक्षा की चिंता व्याप्त थी। चारों ओर युद्ध, ध्वंस, विनाश, रक्तपात, अस्थिरता, आतंक, उत्थान तथा पतन की घटनाएं हो रही थी। राज्य बनते बिगड़ते, अधीन और स्वाधीन हो रहे थे। एक छत्र शासन के अभाव में देश भर में अराजकतापूर्ण मनमानी का दौरा था। संधि, विग्रह, संगठन एवं विघटन एक सामान्य आचरण जैसा बन गया था। चातुर्य, चापल्य तथा चौकसी आवश्यक थी। शिवाजी के माता पिता को भी इसी वातावरण तथा इन्हीं परिस्थितियों में के बीच संघर्ष एवं साहस का जीवन बिताना पड़ा था। ऐसे माता पिता के माध्यम से और इन्हीं परिस्थितियों से प्रभावित वातावरण में छत्रपति शिवाजी का जन्म हुआ था। उनका साहसी, वीर, धीर, दृढ़, उत्साही, दूरदर्शी, सहिष्णु, सतर्क एवं हिंदुत्ववान होना कोई आश्चर्य अथवा संयोग की बात नहीं थी। उनके माता पिता, उनकी परिस्थिति और तत्कालीन वातावरण उनके उस रूप का बड़ा कारण रहे हैं। इसके अतिरिक्त जो आवश्यक और शेष था उसका सृजन अपनी बुद्धि, विवेक और आत्मा से उन्होंने स्वयं कर लिया था। शिवाजी का जन्म चुनार के अंतर्गत शिवनेरी दुर्ग में 10 अप्रैल सन 1627 को हुआ था। उनके पिता शाहजी की जागीर तथा उनका स्थायी निवास पूना और सुपा में था, किंतु उस समय वे निजाम शाही दरबार में मनसबदार थे और उसी की ओर से मुगलों के विरुद्ध युद्ध में संलग्न थे। शाहजी के ससुर लखूजी जादव राय भी पहले निजाम साहब के ही सहायक थे, किंतु अपनी बेटी जीजाबाई के बलात् विवाह के कारण वे निजाम शाह और अपने जामाता शाह जी दोनों से द्वेष करते थे। अपनी इसी व्यक्तिगत द्वेष के कारण लखूजी जादव राय उस युद्ध संकट के समय निजाम साहब और उसके योद्धा शाहजी को का साथ छोड़कर मुगलों से जा मिला था। वह इस अवसर का लाभ उठाकर शाहजी को बंदी बनाना और अपने द्वेष को पूरा करना चाहता था। व्यक्तिगत हानि लाभ और द्वेष प्रेम से प्रभावित पुरुष इसी प्रकार तो द्वेष तथा राष्ट्र का अहित कर इतिहास में
कपटी और विश्वासघाती के नाम से कलंकित किए जाते हैं। अपने ससुर लखूजी जादव राय की इस अनीति के कारण शाहजी को माहुली का किला खोकर वहां से अपनी गर्भवती पत्नी को लेकर भागना पड़ा था। शाहजी जीजाबाई को घोड़े पर बिठालकर ले चले, पर गर्भ संभार के कारण उनके घोड़े पर कुछ दूर चलना भी असंभव हो गया। शाहजी के सामने एक समस्या खड़ी हो गई। वैसे तो वे उनको किसी और साधन अथवा घोड़े से ही धीरे धीरे ले जा सकते थे, किंतु उस समय वे वैसा कर सकने की स्थिति में नहीं थे। लखूजी जादव राय बड़ी तेजी से उनका पीछा कर रहा था। दुश्मन के हाथ में पड़कर अपमानित होना उन्हें किसी प्रकार भी सहनीय न था, और गर्भवती जीजाबाई को क्षति अथवा कष्ट पहुंचाना भी अयोग्य तथा अवांछित था। बड़ी विषम स्थिति थी, किंतु साहसी व्यक्ति का भी निराश अथवा हीन हिम्मत हो जाने से विवेक मंद हो जाता है और प्रत्यु तत्पत्र बुद्धि नष्ट हो जाती है, जिसमें फिर ना कोई उपाय सूझ पड़ता है और ना तन मन काम देता है। मनुष्य किंग के तरुए मूड होकर संकट की भेंट चढ़ जाता है। उन्होंने जीजाबाई को हिम्मत रखने को कहा और क्षण भर सोचकर बचाव तथा बनाव का मार्ग खोज लिया। चारों ओर मार्गों और भौगोलिक भूमिका पर दृष्टिपात करते ही उन्हें स्मरण हो आया कि पास ही चुनार का किला, जिसका जागीरदार श्रीनिवास राव उनका एक मित्र है। बस फिर क्या था, उन्होंने तुरंत घोड़े की बाग चुनार की ओर मोड़ दी। कुछ ही देर में वे चुनार जा पहुंचे। श्रीनिवास राव अपने माननीय मित्र को अकस्मात आया देखकर प्रसन्न हो उठा और उनके स्वागत तथा निवास विश्राम के लिए आदेश देने लगा, पर शाहजी ने उसे तुरंत रोकते हुए कहा, एक क्षण का भी समय नहीं है। लखूजी पीछा कर रहे हैं, बस यह अमानत मैं सौंपता हूँ, इसकी साज संभाल करना। इतना कहकर उन्होंने जीजाबाई को श्रीनिवास राव को सौंपा और तुरंत किले से निकलकर अविशिष्ट दिशा की ओर तिरोधान हो गए। श्रीनिवास राव ने जीजाबाई को सुरक्षित और साधनपूर्ण शिवनेरी के दुर्ग में भेज दिया। शिवनेरी में जीजाबाई अभी अस्वस्थ भी ना हो पाई थी कि तब तक लखोजी जादव राय आ पहुंचा। लोगों ने सूचना दी कि शाहजी तो यहाँ से तत्काल चले गए हैं, किले में केवल उनकी पत्नी जीजाबाई ही है। द्वेषमूढ़ पिता ने उस समय अपनी बेटी को केवल शाहजी की वंशधारी का पत्नी समझा और बोला, मैं उसको ही अपने साथ ले जाऊंगा। निश्चय ही उस समय वैसा करते हुए उसके मन में यह दुर्भाव रहा कि जब वह शाहजी की पत्नी को गिरफ्तार करके ले जाएगा और मुगलों की बंदनी बनाकर यातनाओं की व्यवस्था करेगा, तो शाहजी अपनी पत्नी तथा गर्भस्थ संतान की रक्षा भावना से मेरी शरण में अवश्य आएगा और तब मैं उससे अपना प्रतिशोध ले लूंगा। धिक्कार है उस ईर्ष्या पर, द्वेष को, जो मनुष्य को इस सीमा तक मूढ़ तथा क्रूर बना देता है, और खेद है उस दयनीय व्यक्ति पर जो विवेक के शत्रु इन दुर्भावों को प्रश्रय दिया करता है। लोगों ने उसके कथन के पीछे प्रक्षुब्ध मनोभावों को समझ लिया और विनती वाणी में आश्चर्यपूर्वक बोले, लखूजी, आप यह क्या कर रहे हैं? अपनी बेटी को बंदी बनाएंगे? शत्रु तो आपके शाहजी हैं। जीजाबाई तो सर्वथा निरपराधिनी है। उस समय बलात् विवाह में उनका क्या दोष है? अपने उस रंग पंचमी के दिन साथ साथ खेलते हंसते अबोध बाल बालिका शाहजी और जीजाबाई को देखकर निवेदन में कह दिया कि कैसी सुंदर जुगल जोड़ी है। जीजाबाई, क्या तुझे यह दूल्हा पसंद है? आपके उस विनोद को पकड़कर शाहजी के पिता मालोजी ने उपस्थित खंभों के समर्थन से वाग्दान का स्वरूप दे दिया। आपने तब भी उसे विनोद ही समझा और यथार्थ में विवाह करने से इनकार कर दिया। इसलिए तो अनबूझ विनोद और अनावश्यक वक्तव्य का शास्त्रों में निषेध किया गया है,
क्योंकि यदा कदा देश काल और व्यक्ति के आधार पर बात का बतंगड़ और विनोद का विग्रह बन जाया करता है। मालो जी ने स्थिति का लाभ उठाकर वही किया और अंत में निजाम शाह को प्रेरित कर आपके निषेध को विवश स्वीकृति में बदलवा दिया। आप निजाम शाह के अधीन और प्रभाव में थे। ना चाहते हुए भी अपनी पुत्री जीजाबाई को मालू जी के पुत्र शाह जी से ब्याहना पड़ा। इसमें बेचारी जीजाबाई का क्या दोष? आप तो बुद्धिमान हैं, सोचना चाहिए कि आप जीजाबाई को बंदी बनाकर शाह जी से जिस अपमान का बदला लेना चाहते हैं, मुगलों द्वारा अपमानित आपकी बेटी उस अपमान से लाखों गुने बड़े अपमान की साक्षी न बनेगी। ऐसी दशा में आपकी आत्मा शांत रह सकेगी, आपका स्वाभिमान उस अपमान को सहन कर सकेगा। आप जीजाबाई के पिता हैं, यह ना भूलना चाहिए। और फिर इसमें शाह जी का भी क्या दोष है? बात तो आप और मालो जी के बीच की है। वह इस संसार से चले गए, आप अपना द्वेष भी निकाल फेंकिए और उस विवाह को देव योग अथवा ईश्वरीय इच्छा समझिए। जो होना था हो गया, और सच पूछा जाए तो कुछ बुरा भी नहीं हुआ। हम लोगों का तो यही मत है, आगे आप मालिक हैं, जो ठीक समझे करें। बात उपयुक्त थी। जीजाबाई के प्रति लखो जी का द्वेष मिटा और उनके विवेक वापस आया। अब वे प्यार पूर्वक बेटी के पास गए यहाँ और बोले, जीजा चल मेरे साथ घर चल, वहाँ आराम से रहना। यहाँ असहाय की तरह पड़े रहने से इस दशा में बड़ा कष्ट होगा। पर जीजाबाई तो पति भक्ता वीर पत्नी थी, उन्होंने स्पष्ट इनकार कर दिया। युद्ध के संकट में पड़े पति के कष्ट कलेशों का विचार न कर स्वयं अपने लिए सुख सुविधा की इच्छा करना उन्होंने धिक्कार के समान समझा। लखोजी यादव राय विवश होकर वापस चले गए। इस स्थिति परिस्थिति और मन स्थिति के बीच शिवाजी का जन्म हुआ था। फिर भला क्यों ना उनमें समोपयुक्त संस्कारों का सृजन होता और वे क्यों ना वैसे बन जाते आगे चलकर जैसे थे बने। शिवनेरी दुर्ग की अधिष्ठात्री देवी शिवाई के नाम पर ही माता ने उनका नाम शिवा रखा, क्योंकि धर्मनिष्ठ जीजाबाई ने अपने बेटे को देवी का प्रसाद ही समझा। भविष्यानुकूल जन्म के साथ साथ शिवाजी की शिक्षा दीक्षा भी उसी के समानांतर होती चली गई। जीजाबाई एक शिक्षित महिला थी और उन्होंने अपनी शिक्षा का उपयोग पुत्र के संस्कार ढालने में किया। उनकी इच्छा थी कि उनका बेटा धीर वीर साहसी और धर्म रक्षक बने, इसलिए उन्होंने बालक शिवा को प्रारंभ से ही वीर गाथाओं और गीतों को लोरी के रूप में सुनाना प्रारंभ कर दिया। और जब वह कुछ बड़े हो गए तो स्वयं ही अक्षर ज्ञान कराया। आप ही अर्थ और यथार्थ पूर्वक उनको रामायण महाभारत तथा गीता आदि का प्रयायन कराया। इसके अतिरिक्त वे शिवाजी को धर्म के तत्व, उसकी वर्तमान दशा और उसकी रक्षा की आवश्यकता भी बतलाती रहती थी। उन्होंने शिवाजी को भारत में एक छत्र स्वतंत्र हिंदू राज्य का स्वप्न भी दिया। चरित्र और आचरण की शक्ति से सुग बनाकर संगठन और रीति नीति के महत्व से अवगत कराया। इस प्रकार जीजाबाई ने शिक्षा की ऐसी दिशा कोई छोड़ी जो शिवाजी के अभ्युदय के लिए आवश्यक थी। ऐसी विदुषी तथा बुद्धिमती माता का पुत्र धीर वीर धर्म रक्षक न बनकर और क्या बन सकता था। शिवाजी की निर्विकार तथा अनुकूल मनोभूमि पर माता के बोए बीज जी भरकर प्रस्फुटित, पल्लवित और सफलीभूत हुए, जिनको चरितार्थ कर वे इतिहास के पृष्ठों में सदा सर्वदा के लिए अमर तथा आदृत हो गए।